जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कर लिया था। ठीक है, आज उसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है जो कि मोस्ट आईएमपी है, सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच टी मोटाई का, स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम के रखा हुआ है और प्लेटों के बीच बाकी स्थान पर वायु भरी हुई है। ठीक है, फिर से सुनिए। क्वेश्चन कहेगा कि समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखा गया है और शेष माध्यम यानी बची हुई जगह पर शेष माध्यम में वायु भरी गई है। चलिए चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर समांतर पेड़ संधारित्र है, तो ये पहली प्लेट है समांतर पेड़ संधारित्र की, जिसको नाम देंगे अपन कैपिटल ए, और ये दूसरी प्लेट है हमारे पास समांतर पेड़ संधारित्र की, जिसको नाम देने वाले हैं कैपिटल बी। ठीक है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल अपन कैपिटल ए मानेंगे। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मान लेते हैं। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेट ए पर धन आवेश देंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे, तो हमें पता है प्रेरण की क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा? प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और दूरवर्ती सतह पर धनावेश उत्पन्न होगा। दूरवर्ती सतह को पृथ्वीकृत कर दिया जाएगा तो उसका संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। ठीक है, ये पृथ्वीकृत कर दिया अपन ने। चलिए अब इनके बीच में अपने को टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखना है एक। सोरडे, यह आवाज आ रही है? चलिए देखिए, तो ये हमारे पास परावैद्युत माध्यम के है और इसकी मोटाई अपन स्मॉल टी मान रहे हैं। इसकी मोटाई स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम है। ठीक है, होगा क्या? जैसे ही इसे प्लस आवेश देंगे तो इसकी निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। परावैद्युत माध्यम की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न होगा प्रेरण की क्रिया द्वारा। फिर से प्रेरण की क्रिया द्वारा होगी और यहां पर देखिए धन आवेश है तो प्लेट बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और यहाँ पर धन आवेश होगा, वो पृथ्वी में चला जाएगा। इस तरीके से ये पूरी क्रिया संपन्न होती है। देखिए तो चित्र हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन कहेगा समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच में टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम के रखा हुआ है और शेष माध्यम या शेष स्थान, बची हुई स्थान, तो इतनी जगह में तो अपन ने ये रख दिया। बची जगह कौन सी है? ये वाली और ये वाली, यही बीच की बची हुई है। दोनों से कितनी बची होगी? उसमें वायु भरी हुई है। देख ले कितनी बची है, सबसे पहले यही देख ले। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है और इनके बीच में टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखा हुआ, तो ये जो जगह बची है वो कितनी बची होगी? वो बची होगी डी माइनस टी। ये होगी पूरी दूरी में से इस वाली दूरी को क्या कर देंगे? मोटाई को अपन क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो बाकी बची जगह अपने को पता चल जाएगी। यानी डी माइनस टी में वायु भरी हुई है। डी माइनस टी में वायु भरी हुई है और स्मॉल टी में के टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो सुनिए। तो अपन लिखेंगे माना कि एक समांतर पेड़ संधारित्र कैपिटल दो चालक प्लेटों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और इनके बीच टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम के रखा हुआ है। टी मोटाई का, स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम के रखा हुआ है और शेष माध्यम, बची हुई स्थान या शेष स्थान पर या शेष माध्यम कितना बचा? डी माइनस टी में वायु भरी हुई है। ठीक है, या वायु है। फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे। ये चित्र बनाएंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे माना कि एक समांतर पेड़ संधारित्र दो चालक प्लेटों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और इनके बीच स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम के रखा हुआ है। जबकि शेष स्थान या शेष माध्यम कितना बचा? डी माइनस टी में वायु भरी हुई है। ये लिखेंगे डी माइनस टी में वायु भरी हुई है, फुल स्टॉप। ठीक है,
चलिए अब शुरुआत उसी जैसा है पूरा जो कर चुके हैं अपन। प्रत्येक प्लेट, दोनों प्लेटों पर उत्पन्न आवेश का पृष्ठ घनत्व निकाल लें। प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न आवेश का पृष्ठ घनत्व, तब दिखाई दे रहा है यहाँ से, हाँ ठीक है। तब प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व बराबर क्या सूत्र होता है, आवेश बटे हुए क्षेत्रफल, आवेश बटे हुए क्षेत्रफल। पृष्ठ घनत्व को किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से, बराबर आवेश क्यू बटे हुए क्षेत्रफल कितना माना अपन ने प्रत्येक प्लेट का, कैपिटल ए। ठीक है, तो ये आ गया पृष्ठ घनत्व। चलिए अब यहाँ पर देखिए चित्र में दो चीजें हैं। एक तो बची हुई जगह इधर और इधर इस पे वायु भरी हुई है, और एक परावैद्युत माध्यम। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वायु में कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो निकाल लेंगे अलग से, उसको E1 मान लेंगे, और परावैद्युत माध्यम के अंदर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अलग से निकाल लेंगे, E2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए तब दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच वायु में, क्योंकि वायु भरी हुई है, वायु में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 मान ले, E बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये आपको याद करना है। लेकिन के तो परावैद्युत माध्यम होता है कि नहीं होता। वायु के लिए के का मान कितना हो जाता है, एक, तो अगर एक रख दे तो यही आ जाएगा। तो E1 बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, ध्यान रखो बस, वायु के लिए के का मान 1 हो जाएगा, तो इसलिए वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा। चलिए सिग्मा का मान निकाल चुके हैं, रख दे यहाँ पर, इसलिए E1 बराबर सिग्मा का मान कितना है, Q अपॉन A। ये सिग्मा की जगह कितना रखा, Q अपॉन A, और ये एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा ही। समीकरण नंबर 1 के बाद 2। तो ये प्लेटों के बीच जो वायु भरी थी उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, आप कहाँ निकालें, परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा परावैद्युत माध्यम के में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान ले। E2 बराबर सूत्र क्या हो जाता है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब के लिखा जाएगा यहाँ पर क्योंकि के में ही निकालना है। चलिए E2 बराबर सिग्मा का मान रख दें, सिग्मा का मान कितना है, Q अपॉन A। तो सिग्मा की जगह क्या रखा, Q अपॉन A, और ये के एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही इधर लिख दे चाहे इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, के एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 के बाद 3 बन गया। ठीक है, तो ये वायु के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, और ये परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। दोनों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। तो अब अपन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, यही लिख दे या यहां लिख दे, इस तरफ कर देते हैं। चलो, तब दोनों प्लेटों A तथा B के बीच उत्पन्न विभवांतर बराबर क्या सूत्र होता है, तीव्रता इंटू दूरी होता है, पढ़ चुके हैं पहले। उत्पन्न विभवांतर बराबर क्या सूत्र होता है, तीव्रता इंटू दूरी। दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर VA माइनस VB है, बराबर तीव्रता इंटू दूरी। लेकिन यहाँ पर देखिए तीव्रता, दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक E1 है वायु में, दूसरी है E2 परावैद्युत माध्यम में।
तो दोनों के लिए ही सूत्र निकालेंगे, तीव्रता इंटू दूरी। तो पहली तीव्रता किसके अंदर है, वायु के अंदर, E1 इंटू दूरी देख ले, वायु के लिए दूरी कितनी जगह में कितनी जगह में वायु भरी थी, तो वो भरी थी d/t में, इसलिए E1 के लिए दूरी हो जाएगी d/t। तो ये हो गया तीव्रता इंटू दूरी प्लस, ये तो किसके अंदर हो गई, वायु के अंदर। अब कहाँ देख ले, परावैद्युत माध्यम में विभवांतर, तो कितना है तीव्रता E2 इंटू दूरी देख ले, E2 के लिए इसके अंदर दूरी कितनी है, स्मॉल t, यही है, ठीक है। चलिए मान रख दें, जो जो मान निकाले हैं, VA माइनस VB बराबर E1 का मान कितना आया, ये रहा, Q/A एप्सिलॉन डॉट इंटू में d-t, ऐसा ही लिखा, ठीक है, प्लस E2 का मान ये रहा, Q/K A एप्सिलॉन डॉट इंटू में t, ये रख दिया, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है अपने को, विभवांतर निकालेंगे, धारिता पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भिन्न है, कैसे सॉल्व होती है, एलसीएम लेने से पहले कुछ कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन ले लें। क्या कॉमन है, देखिए Q/A एप्सिलॉन डॉट यहाँ है और Q/A एप्सिलॉन डॉट यहाँ पर भी, दोनों जगह है, कॉमन ले लें। तो Q/A एप्सिलॉन डॉट लिया कॉमन, देखे कितना बचा, यहाँ से Q/A एप्सिलॉन नॉट गया कॉमन, देखे कितना बचा हुआ है। तो हमारे पास बचा हुआ है, यहाँ से ये पूरा गया, क्या बचा, d-t बचा, d-t बचा, ठीक है, प्लस ऐसा ही यहाँ से Q गया, A गया एप्सिलॉन डॉट, तो ऊपर बचा t और बटे में बचा हुआ है K, ये बचा हुआ है, ठीक है। तो VA माइनस VB बराबर, थोड़ा और सॉल्व कर ले अपने, Q/A एप्सिलॉन डॉट ऐसा ही इंटू में, इसको सॉल्व कर लेते हैं, D ऐसा ही, इन दोनों में देखो T कॉमन दिखाई दे रहा है ऊपर से, सिर्फ इन दोनों में से ले रहे, इतने में से D को छोड़ दिया, इन दोनों में से देखो T कॉमन दिखाई दे रहा है, काय का T कॉमन ले ले, माइनस का T। तो अगर माइनस का T कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देख ले, यहाँ से माइनस का T कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 1, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का चिन्ह काय का हो जाएगा, माइनस का, यहाँ से T गया तो बचा 1 अपॉन में ये K, ऐसा का ऐसा ही, यही बचेगा। ध्यान से देखना ये स्टेप को, ठीक है, बहुत लोग गलती कर देते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, इन दोनों में से सिर्फ, इन दोनों में से D ऐसा ही छोड़ा, इन दोनों में से सिर्फ T कॉमन ले रहे, वो भी काय का, माइनस का, माइनस कॉमन लोगे तो बची हुई संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, पता है। तो यहाँ से T कॉमन लिया माइनस का, यहाँ से माइनस T गया तो 1 बचा, प्लस का चिन्ह था तो माइनस का हो गया, T गया तो 1 बचा, अपॉन में K, ऐसा का ऐसा ही, ये बन गया समीकरण नंबर 3 के बाद समीकरण नंबर 4। ये विभवांतर का मान पता चल गया, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर आ गया, धारिता निकाल सकते हैं। अतः समांतर प्लेट संधारित की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर, क्या सूत्र होता है, Q/VA माइनस VB, यही होता है। चलिए बाहर रख दे, C बराबर Q/VA माइनस VB, कितना आया है, Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू में है ऊपर d/t इंटू में 1 - 1 K, ये है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब इस तरफ कर दे, इस तरफ कर देते हैं। तो C बराबर Q के भाग में है ये पूरी संख्या, गुणांक बदल दें, गुणांक बदलने पर संख्या पलट जाती है, अंश बटे हर का क्या हो जाता है, हर बटे अंश। तो ये पूरा अंश है, नीचे ये हर है, तो ये हर ऊपर पहुंच जाएगा क्या, A एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आ जाएगा कितना, Q इंटू में d-t इंटू 1 - 1 K, ठीक है। ये पलट गया, क्या कैंसिल, Q से Q कैंसिल, यानी C बराबर आया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d-t इंटू 1 - 1 K, मात्रक होता है फैराड।
तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आ गया जब प्लेटों के बीच में टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम के भरा हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ पर सरल सा ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग ध्यान से करना। ठीक है, तो जब होता क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, देखिए, क्योंकि इस पर भी तो आवेश उत्पन्न हो रहा है, इसलिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम हो जाती है। ये रही दोनों प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी, यही रह जाएगी d/t इंटू 1 - 1/k। इसका मान कम होगा तो धारिता का मान अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अतः जब दोनों समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच में टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी d/t इंटू 1 - 1/k कम हो जाती है, जिससे उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। यानी अगर समांतर प्लेट संधारित्र का अच्छी तरीके से उपयोग करना है तो दोनों प्लेटों के बीच में किसी न किसी मोटाई का परावैद्युत माध्यम भर दो। ठीक है, लुगदी भर दो टी मोटाई की, या तेल भर दो उसके अंदर, या अभ्रक वगैरह भर दो यहाँ पर, या मोम भर दो, मोम रख दो टी मोटाई का, तो धारिता बढ़ जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की। ठीक है, चलिए आप लोग अब इसको करके देखेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। जय हिंद।